वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट स्टोन वेट, एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक इंटीजर का एरे गिवन होगा स्टोन्स करके, जिसके अंदर हमारे पास स्टोन का वेट बता रहा होगा वो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे इनपुट की बात। और इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे होंगे, हम इस क्वेश्चन के अंदर एक गेम खेल रहे होंगे जिसके अंदर हमको दो सबसे भारी पत्थर को चूज़ करना है, देन उनको आपस में टकराना है। ठीक है, और जो हमारे पास सबसे बड़ा पत्थर होगा उस बड़े पत्थर का अब नया वेट हो जाएगा। मीन्स जो हमारे पास छोटा पत्थर होगा उन दोनों वेट में हम उन दोनों को टकराएंगे और जो उसका रिमेनिंग वेट होगा वो हमारा नया वेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करनी है जब तक अपन एक लास्ट स्टोन हमारे पास में नहीं बच जाए और हमको उस स्टोन को रिटर्न करना है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्टोन नहीं बचता है तो हम रिटर्न कर रहे होंगे ज़ीरो को। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन की बात। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पर इन्होंने अपने को फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास में ये स्टोन्स है। ठीक है, इस स्टोन में से अपने को क्या करना है, सबसे पहले दो भारी पत्थर को चूज़ करना है। ठीक है, तो लाइक हमारे पास में इसमें सबसे भारी पत्थर कौन कौन से हैं, एक 8 है और दूसरा 7 है। ठीक है, तो 8 माइनस 7 को अपन ने जब टकराया तो कितना वेट बनता है इनका 1। तो हमने इसके अंदर एक और 1 को यहाँ पे ऐड किया। मीन्स अब मेरे पास ना 7 बचा है और ना ही यहाँ पे 8 बचा है। अब मेरे पास भारी पत्थर कौन सा, एक 4 है एंड 2 है। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करता हो तो कितना बन जाता है, बन जाता है 2। ठीक है, तो ना मेरे पास 2 रह गया है ना मेरे पास अब 4 रह गया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो मेरे पास सबसे भारी पत्थर क्या है, 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों को भी अगर अपन हटाते हैं, इन दोनों को निकाला, इन दोनों को टकराया, तो अब मेरे पास क्या नया वेट बन गया, 1 बन गया। अब इसमें देखो 1 1 एंड 1। अब इन दोनों पत्थर को मैंने निकाला, इन दोनों पत्थर को मैंने टकराया, कितना वेट हुआ इन दोनों का, 0 हुआ। तो मुझे उसको ऐड करूं या नहीं करूं, तो बात तो बराबर है। ठीक है, तो लाइक मेरे पास अब सिर्फ एक पत्थर मेरे इसके अंदर रह गया है, कौन सा, 1 वाला। और इस 1 ही मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा था इसका एग्जाम्पल। तो बात करें इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की, तो सॉल्यूशन अप्रोच हमारी क्या हो रही होगी, तो लाइक हमको ये जो गिवन एरे है, इस गिवन एरे में से हमको क्या चाहिए कि इसके मैक्सिमम एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो लाइक हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको सॉर्ट करवा दें। तो सॉर्ट कराने पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये मैक्सिमम एलिमेंट्स आ जाएंगे। लाइक कैसा हो जाएगा हमारा एरे, लाइक 8 7 7 के बाद आएगा 4, फिर आएगा हमारे पास 2, फिर आ रहा होगा 1 एंड 1। ठीक है, ये आया, हमने इसके टॉप के दो एलिमेंट्स को पिक किया, 8 और 7 को पिक किया। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास आंसर बनता है 1। अब हमको क्या करना है, ये जो नया वेट है हमारा, इसको हमको इस एरे के अंदर डालना है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा कि हमारे दोनों पोजीशन वाले एलिमेंट्स को हमको रिमूव करना है, देन इसको डालना है, लाइक हमारा ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है, तो बट हम एरे के अंदर इस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इसके अंदर अगर अपन ऐसा करेंगे तो हमको सॉर्टिंग करवानी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसके लिए क्या कर लेते हैं, एक प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्क करेगी हमारे लिए। पी क्यू हो जाएगा वो हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करते थे, पहले सबसे पहले एलिमेंट्स को ऐड करवाते हैं। मीन्स सबसे पहले 8 7 4 2 1 एंड 1 करके। ठीक है, अब जो भी हमने 8 और 7 को इससे बाहर निकाला। ठीक है, अब जो मेरे पास जो इसका डिफरेंस हुआ कितना, 1 हुआ। अब इस 1 को मैं क्या करता हूँ, इसके ऑर्डर वाइज ही इसके अंदर इंसर्ट करवाता हूँ प्रायोरिटी क्यू के अंदर। फिर मेरे पास क्या आया, 8 4 एंड 2 बचा, तो 4 एंड 2 को मैंने वो करवाया, तो मेरे पास क्या आया, नया वेट क्या आता है, 2 आता है। अब इस 2 को मैं इसके अंदर इंसर्ट करवाऊंगा जो कि ऑर्डर को मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, लाइक हमको ये कब तक करना है, जब तक मेरे पास जो ये गिवन प्रायोरिटी क्यू है, इस प्रायोरिटी क्यू की साइज ग्रेटर देन होती है 1 से, तब तक मुझे इस चीज़ को करते रहना है। ठीक है, और इन केस मेरे पास अगर दो सेम वेट हो जाते हैं, मीन्स मेरे पास लास्ट में 1 एंड 1 बचता है। ठीक है, दो 1 एंड 1 है, तो इनका करवाएंगे अपन, कितना हो जाएगा हमारे पास जो आंसर आएगा कितना, 0 होगा। ठीक है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 1/0 ऐसे करके बन जाएगी। मतलब ये दो एलिमेंट्स बचे, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कितना बच रहा होगा, 1। हमें प्रायोरिटी क्यू क्या हुई, इक्वल टू साइज की हो गई 1। देन अपन बता सकते हैं कि मेरे पास 1 पोजीशन की ये बची। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको कोड में। काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, और नाम अपन इसको देते हैं पी क्यू इज इक्वल टू न्यू
प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्रायोरिटी क्यू। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर ये जितने स्टोन्स हैं इनको डालना है जो कि उसका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो एक फोर लूप लगाया यहाँ पे, तो INT स्टोन। ठीक है, कहाँ से आएंगे ये हमारे पास, स्टोन से आ रहे होंगे। ठीक है, इसको ऐड किया PQ डॉट ऐड, और मेरा ये PQ। ठीक है, तो ये ऐड, सॉरी PQ नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा स्टोन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारे ऐड हो गए, बट अभी आप देखो प्रायोरिटी क्यू का जो ऑर्डर है वो असेंडिंग होता है डिफ़ॉल्ट, तो हमको क्या चाहिए था, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जाते हैं, तो अपन इसको कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, मीन्स अब क्या हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। मीन्स मेरे पास क्या आ रहा होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा। और मुझे अब करना क्या है, मुझे दो बड़े स्टोन्स को लेना है, उनको आपस में टकराना है। ठीक है, कब तक, जब तक मेरे पास जो प्रायोरिटी क्यू है उसकी लेंथ क्या नहीं हो जाए, 1 से 1, जब तक वो 1 से बड़ी रहेगी तब तक उस पर मुझे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाइल लूप लगाया, PQ डॉट साइज चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन होती है 1 से तब तक चलाना है। ठीक है, तो फर्स्ट दो स्टोन को पिक करना है, तो INT A इक्वल टू PQ डॉट पॉल। ठीक है, और INT B PQ डॉट। ठीक है, तो दो बड़े बड़े स्टोन्स अपने पास आ गए। अब अपने को क्या करना है, इसको टकराना है, जो भी इनका डिफरेंस होगा उसको अपने को क्यू में डालना है। ठीक है, तो PQ डॉट ऐड, हमारे पास सबसे बड़ा क्या होगा, A होगा, A माइनस कर दो B को। ठीक है, ये हमारा डल जाएगा। ठीक है, कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू की साइज 1 से ग्रेटर देना है। ठीक है, तो जब हमारे पास लास्ट एलिमेंट बचा होगा, मतलब एक एलिमेंट बचा है, तब ये रन ही नहीं करेगा। ठीक है, या हमारे पास स्टोन के अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आएगा, तब ये लूप चलेगा नहीं। तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी प्रायोरिटी क्यू है इसके अंदर सिर्फ एक स्टोन ही बचा होगा। ठीक है, तो एक बार कर दो इसको रन और देख लेते कहीं सिंटेक्स एरर तो नहीं करा है अपन ने। ठीक है, दोनों केस चल गए, कर दो इसको सबमिट। तो यहाँ पे हमारा आज का कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हमारे पास में लाइक यहाँ पे हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई है। ठीक है, और इस नीचे वाले फोर लूप में हम क्या कर रहे होंगे, प्रायोरिटी क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे होंगे। ठीक है, तो हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर जब इंसर्ट को परफॉर्म करते हैं तब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, जितना टाइम हमको लगता है वो होता है log n करके। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास n स्टोन से, तो हमको इन n स्टोन्स को इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर इंसर्ट करवाना है। तो मीन्स हमारी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इंसर्ट कराते टाइम, तो वो हो जाएगी log n, आगे आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाई log n। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने एक और लूप यहाँ नीचे लगा रखा है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा होगा, हमारे पास में फर्स्ट में n स्टोन्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बार में हमारे पास क्या हो रहा होगा, n-1 स्टोन हमारे प्रायोरिटी क्यू में होंगे। ठीक है, n- फिर 2 बच रहे होंगे। ठीक है, तो मीन्स हमारी जो फोर लूप होगा ये हमारा कितनी बार चल रहा होगा, ये हमारा चल रहा होगा n टाइम्स। ठीक है, तो मीन्स ये फोर लूप हमारा n टाइम्स चला। ये वाला फोर लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी n log n करके। ठीक है, तो बेसिकली लाइक अपन बात करते हैं, हमने यहाँ पे भी एक एडिशन को परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये एडिशन भी हमारा क्या कर रहा होगा, log n टाइम्स ले रहा होगा उस एलिमेंट को हमारे उसके अंदर ऐड करने में। ठीक है, तो यहाँ से भी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है वो कितनी निकलती है, n log n करके। ठीक है, n किस बात का, n हमारी जो प्रायोरिटी क्यू के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे जिनको अपन चेक करेंगे देन उनको ऐड करवाएंगे। ऐड कराने पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log n होती है। तो मीन्स जो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n प्लस n log n, यानी 2 आगे आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने इनका सब करवाया। ठीक है, तो ये बन जाएगी, तो लाइक ये 2 कांस्टेंट हुआ हमारा, तो हमारी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी वो कितनी हो रही होगी, O n log n करके। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू के अंदर कितने n एलिमेंट्स को ऐड करवाया होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज हमारे जो प्रायोरिटी क्यू की होगी वो इसी लूप से हो रही होगी, मतलब वो उसने n स्पेस लिया होगा। उसके बाद जब हम इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर जब एलिमेंट्स को ऐड करवाएंगे तो मीन्स हमारे पास में अगर n एलिमेंट्स थे तो हमने n मतलब जो टॉप के 2 एलिमेंट्स थे उनको निकाला, तो मीन्स साइज कितनी n-2 हुई। हमने इन दोनों एलिमेंट्स को रिमूव करवाया। ठीक है, फिर हमने उसमें
रिमूव करवा के जो डिफरेंस आया तब किया तो n-1 साइज़ यहाँ पे हो रही होगी, तो मीन्स जो भी हमारी जितनी भी साइज़ लेगा वो कितनी हो जाएगी, इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी वो हो रही होगी हमारे पास ON करके, ठीक है। तो मीन्स हमारी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी इस कोड की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी ON, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।